आज है 28 जनवरी 2024 दिन रविवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ में बिजली की नई दर जल्द होगी लागू। छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए नई बिजली दर तय करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 3 प्रमुख सरकारी बिजली कंपनीज ने टैरिफ प्रस्ताव राज्य विद्युत नियामक आयोग को भेज दिया है। आयोग इन प्रस्ताव का अध्ययन करने के बाद इन्हें सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करेगा। राज्य विद्युत नियामक आयोग के सचिव एसपी शुक्ला ने बताया कि आयोग को कंपनी से टैरिफ प्रस्ताव मिल गया है। छत्तीसगढ़ में बेमौसम बारिश से धान खरीदी में अड़चन। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के लिए अब महज 3 दिन बचे हैं। इस बीच बेमौसम बारिश के चलते धान खरीदी प्रभावित हो रही है। लाखों किसानों का धान अभी तक खरीदी केंद्र पहुंच नहीं पाया। किसान टोकन के लिए चक्कर काट रहे हैं। बिलासपुर में टोकन से अंबिकापुर में एकलव्य स्कूल के स्टूडेंट्स ने मोर्चा संभाला, 7 किलोमीटर रैली निकाली। सरगुजा जिले के पेटला एकलव्य स्कूल के छात्र छात्राएं शनिवार को अपनी समस्या बताने घंगरी से 7 किलोमीटर पैदल चलकर जिला मुख्यालय अंबिकापुर पहुंचे। छात्रों ने हॉस्टल में अव्यवस्था, मनमानी और अधीक्षिका पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया, जिस पर कलेक्टर विलास भोसकर ने स्कूल प्रिंसिपल और हॉस्टल अधीक्षिका को तत्काल हटाने का आदेश दिया है। कवर्धा में धीरेन्द्र शास्त्री करेंगे हनुमंत कथा। राजधानी रायपुर में हनुमंत कथा करने के बाद आज 28 जनवरी को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कवर्धा में कथा करेंगे। कथा आयोजन स्थल नया बस स्टैंड ग्राम घोटिया में 28 जनवरी से 30 जनवरी तक होगा। कथा में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं, आम नागरिकों और वीआईपी पहुंचेंगे, जिसको देखते हुए रूट डायवर्जन चार्ट, पार्किंग स्थलों, यात्री बसों और अन्य वाहनों के लिए रूट चार्ट तैयार किया गया। अयोध्या के लिए छत्तीसगढ़ से चलेगी 9 आस्था स्पेशल ट्रेन। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। अब रामलला के दर्शन करने के लिए हर राज्य से लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ भाजपा के घोषणा पत्र में किए वादे के मुताबिक रामलला दर्शन के लिए प्रदेश से भी अयोध्या के लिए ट्रेन चलेंगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे अयोध्या के लिए 6 आस्था स्पेशल ट्रेन चलाएगी। 31 जनवरी को पहली ट्रेन गोंदिया से रवाना होगी। छत्तीसगढ़ में बदलेगा मौसम का मिजाज, पारा बढ़ने पर कड़ाके की ठंड से मिलेगी राहत। छत्तीसगढ़ में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तरी हवाओं के प्रभाव से प्रदेश का मौसम बदला है। इससे प्रदेश में सुबह और रात की तरह दिन भर ठंड लग रही है। कुछ दिनों तक मौसम ऐसे ही बना रहने की संभावना है। इसके बाद न्यूनतम तापमान बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। अवैध शराब के सिंडिकेट के खिलाफ केस दर्ज, नकली होलोग्राम लगाकर बाजार में करते थे सप्लाई। छत्तीसगढ़ आर्थिक अपराध शाखा और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने प्रवर्तन निदेशालय की शिकायत पर आधार पर कथित कोयला लेवी और शराब घोटालों के संबंध में 2 प्राथमिकी दर्ज की हैं। ईडी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग पहलू की जांच कर रही है। एसीबी के अधिकारी ने कहा कि कथित शराब घोटाले से संबंधित प्राथमिकी में कई कांग्रेस नेताओं सहित 70 लोगों को नामित किया गया है। स्वामी आत्मानंद विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती से जुड़ा बड़ा अपडेट। अगर आपने स्वामी आत्मानंद विद्यालयों में शिक्षकों की संविदा भर्ती के लिए आवेदन किया है तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल रायपुर जिले में संचालित स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालयों में शिक्षकों की संविदा भर्ती के लिए 4 अक्टूबर 2023 तक आवेदन मंगाए गए थे। भर्ती प्रक्रिया आचार संहिता के कारण रुक गई थी। करीब 4 माह के बाद अब भर्ती के लिए राज्य शासन से अनुमति मिल गई है। बाइकर्स को महंगा पड़ गया सड़क पर स्टंटबाजी करना, अब चढ़े पुलिस के हत्थे। शहर में बाइक से स्टंट कर लोगों की जिंदगी खतरे में डालने वाले 5 स्टंट बॉयज को सुपेला पुलिस ने धर दबोचा। इनमें से एक नाबालिग भी है। ये बाइकर्स न सिर्फ सेंट्रल एवेन्यू में स्टंटबाजी करते थे, बल्कि इसकी रील्स और ब्लॉग बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर भी डालते थे। इतना ही नहीं, इनकी तेज रफ्तार और स्टंटबाजी से सड़क पर अगल बगल चलने वाले लोग भी कई बार दुर्घटना का शिकार हो रहे थे। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने लक्ष्मी नारायण देव को अर्पित की श्रद्धांजलि। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने जगदलपुर विधायक किरण देव के पिता स्वर्गीय कुमार लक्ष्मी नारायण देव के सुकमा स्थित निवास पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की और पुण्यात्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। साथ ही शोकाकुल परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की। स्वर्गीय कुमार लक्ष्मी नारायण देव को श्रद्धांजलि देने विधायक पुरेंद्र मिश्रा, राम प्रताप सिंह, निर्मल सिन्हा भी सुकमा पहुंचे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के सामने 251 परिवार के 1000 लोग करेंगे घर वापसी।
छत्तीसगढ़ में मतांतरण का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बीच बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के रायपुर में आयोजित हनुमंत कार्यक्रम में भाजपा नेता व मतांतरित लोगों की घर वापसी के अभियान में लगे प्रबल प्रताप सिंह जूदेव भी मौजूद हैं। प्रबल भाजपा के कद्दावर नेता रहे दिलीप सिंह जूदेव के पुत्र हैं। प्रबल मतांतरित लोगों की घर वापसी के लिए लंबे समय से काम कर रही हैं। गांव के गरीब बच्चों के मसीहा बने शिक्षक मोतीलाल 500 ने देश में लहराया परचम। सरकारी स्कूल के एक व्यायाम शिक्षक मोतीलाल साहू ने दुर्ग जिले के पुरई गांव की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बना दी। आज इस गांव की पहचान खेल गांव के रूप में है। साहू के लगन, त्याग और कड़ी मेहनत की बदौलत इस गांव में हर दूसरे घर में नेशनल या स्टेट लेवल के खिलाड़ी आपको मिल जाएंगे। इस गांव को खिलाड़ियों की फैक्ट्री कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, वो भी बिना किसी सरकारी मदद के। महासमुंद में चलती कार में लगी भीषण आग, बाल बाल बचे रायपुर के 4 युवक। राजधानी रायपुर से बसना आ रही एक इलेक्ट्रिक कार में शनिवार को भीषण आग लग गई। देखते ही देखते कार जलकर खाक हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक घटना बसना सरायपाली मार्ग की है। कार में 4 लोग सवार थे। घटना के पहले कार में आग लग गई। चेतावनी को देख चालक ने कार रोक दी। तुरंत सभी लोग कार से बाहर निकले, कार से सामान निकाला और दूर जाकर खड़े हुए। आग लगने के कारणों का पता अभी नहीं चल पाया है। बिहार में सियासी उलटफेर की अटकलों के बीच कांग्रेस का बड़ा फैसला। बिहार में सियासी उलटफेर के बीच कांग्रेस ने बड़ा फैसला ले लिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और पाटन से विधायक भूपेश बघेल को बिहार की जिम्मेदारी सौंपी। भूपेश बघेल को बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा बिहार में पार्टी की महिलाओं पर धर्मांतरण कराने का आरोप, बजरंग दल और आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर हमला। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले के जूट मिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत सावित्री नगर से सनसनीखेज मामला सामने आया। सावित्री नगर के एक मकान में धर्मांतरण कराने का आरोप लगा। धर्मांतरण की खबर सामने आने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। आरोप है कि ईसाई समुदाय के कुछ लोगों के द्वारा धर्मांतरण कराया जा रहा था। धर्मांतरण की खबर मिलते ही मौके पर आरएसएस और बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंच गए, जिसके बाद ईसाई समुदाय की महिलाओं ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों पर हमला कर दिया। फिर चौंकाने वाला प्लान बना रही है बीजेपी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के विधानसभा चुनाव में बंपर जीत के बाद अब लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी रणनीतियों पर अमल करना शुरू कर दिया। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी इस बार विधानसभा चुनाव वाली रणनीति बना सकती है। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी इस बार 4 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा पहले करेगी। विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट आचार संहिता लगने से पहले ही जारी कर दी थी। देसहा गड़रिया पाल समाज का युवा संगोष्ठी आज। छत्तीसगढ़ देसहा गड़रिया पाल समाज के तत्वावधान में युवा संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उक्त कार्यक्रम आज 28 जनवरी रविवार को आयोजित होगा। कार्यक्रम रायपुर के रायपुरा महादेव घाट स्थित पाल सामाजिक में संपन्न होगा। युवा संगोष्ठी में बड़ी संख्या में पाल समाज के युवा भाग लेंगे, जिसकी तैयारियां अंतिम चरण की ओर हैं। छत्तीसगढ़ के बिजली कर्मियों को मिलेगा महंगाई भत्ता। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी के चेयरमैन पी दयानंद ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर पावर कंपनी के कर्मचारियों पेंशनर्स को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की। उन्होंने सभी अधिकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2023 से 42% से बढ़ाकर 46% करने, बोनस 11,000 रुपए और वाहन भत्ते में वृद्धि का ऐलान किया। कंपनी मुख्यालय डंगनिया में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में पी दयानंद ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर उपस्थित जनों को बधाई और शुभकामनाएं दी। विदेशों में बिखर रही छत्तीसगढ़ी कला और संस्कृति की छटा, नाचा के सदस्यों ने सीएम साय को दी जानकारी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को प्रतिनिधिमंडल ने नाचा की गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि नाचा 19 देशों में कार्यरत है। इसके 3000 से अधिक सदस्य हैं। इनके सदस्य सामाजिक कार्यों के साथ ही छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को विदेशों में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से पहचान दिलाने के लिए काम कर रही हैं। सदस्यों ने सीएम साय को शिकागो यूएसए में दी ट्राइबल्स फाउंडेशन की ओर से आयोजित स्वदेशी मेले में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव समेत 10 दिग्गज नेताओं के नाम पर बैठक में चर्चा। राजधानी रायपुर के राजीव भवन में जारी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई। बैठक में कांग्रेस ने लोकसभा प्रत्याशियों को लेकर चर्चा की। बैठक में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत को रायपुर से प्रत्याशी बनाने पर चर्चा हुई, तो वहीं टीएस सिंहदेव को बिलासपुर से प्रत्याशी बनाने पर चर्चा की गई। इसके अलावा भूपेश बघेल को राजनांदगांव से प्रत्याशी बनाने पर चर्चा, दुर्ग या महासमुंद से ताम्रध्वज साहू के नाम पर चर्चा हुई।
छत्तीसगढ़ का पहला 10.4 किलोमीटर लंबा रेल फ्लाईओवर शुरू। प्रदेश का पहला 10.4 किलोमीटर लंबा रेल फ्लाईओवर शुरू हो गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर वीडियो शेयर कर इस बात की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने लिखा कि बिलासपुर रेल फ्लाईओवर चालू हो गया। इससे छत्तीसगढ़ में रेलवे नेटवर्क के लिए महत्वपूर्ण क्षमता बढ़ेगी। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर पीएम मोदी और रेल मंत्री को इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। श्री सत्यसाई संजीवनी अस्पताल में अयोध्या में लगाया चिकित्सा शिविर। सोमवार 22 जनवरी 2024 भारतवर्ष के लिए सबसे शुभ दिनों में से एक था। इस दिन अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे पवित्र और भव्य मंदिर में रामलला की नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिसके बाद से लगातार देश और विदेश से लाखों तीर्थयात्री और आगंतुक पवित्र मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए आ रहे हैं। इन पर्यटकों की स्वास्थ्य सेवा के लिए श्री सत्यसाई संजीवनी अस्पताल के द्वारा चिकित्सा शिविर लगाया गया है। माओवाद के गढ़ में जवान ने पेश की मिसाल, घायल नक्सली महिला की खून देकर बचाई जान। छत्तीसगढ़ में आए दिन नक्सली और जवानों के बीच मुठभेड़ की खबरें सामने आती रहती हैं। प्रदेश के कुछ हिस्सों में नक्सली पूरी तरह से सक्रिय हैं। कई बार जवानों की उदारता भी सामने आती रहती है। ऐसा ही एक मामला गरियाबंद जिले से सामने आया, जहां मुठभेड़ में घायल महिला नक्सली को एक जवान ने खून दिया और उसकी जान बचाई। बता दें कि पुलिस को छिंडोला और सीकाशेर की पहाड़ियों में बड़ी संख्या में नक्सली होने की सूचना मिली, जिसके बाद वो सर्चिंग पर निकले थे। छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव पर जुटी कांग्रेस। राजनांदगांव सीट से चुनाव लड़ सकते हैं पूर्व सीएम भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद देश की मुख्य पार्टी भाजपा और कांग्रेस लोकसभा की तैयारियों में जुट गई। कांग्रेस ने प्रदेश में हार के बाद लोकसभा चुनाव के लिए कमर कसना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक के दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर कई अहम रणनीति बनाई गई है। सीएम विष्णुदेव साय ने युवाओं से की चर्चा, कहा आपके हाथों में है राष्ट्र का उज्जवल भविष्य। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गणतंत्र दिवस के अवसर पर जगदलपुर में युवाओं से चर्चा की। यहां ज्ञान गुणी केंद्र का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से चर्चा कार्यक्रम का निर्णय लिया। इसमें बस्तर संभाग के युवाओं से सीएम साय ने चर्चा की। सीएम की सरलता, सहजता और आत्मीयता से युवा बहुत ही प्रभावित हुए और उन्होंने सीएम से बहुत से प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासाओं का समाधान किया।